नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया था? सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे पास है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। इनमें क्या था, जो पहला जो फर्स्ट सम था उसमें तो हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स थी, लेकिन जो आज सेकंड सम है उसमें हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हम 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसमें दे रखा है 1, -1, 0, 2, 3, -2, 2, 0, 1। ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दोगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया। इसको क्या लिखोगे? 1, -1, 0, 2, 3, -2, 2, 0, 1। ये आपकी डिटरमिनेंट फॉर्म ले ली। यहाँ पर ये A11 की वैल्यू है, ये A12 की वैल्यू है, A13 की। ऐसे ही इसमें है A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास है। सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे? इन सब एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे हम फर्स्ट कोफैक्टर निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को कोफैक्टर जैसे क्या निकालना आपको? A11 ये निकालोगे। इसके लिए क्या निकालोगे? कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A11। जब इसका निकालो तो क्या होता है? -1 की पावर, ये दोनों को जोड़ दो 2। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है उस फर्स्ट एलिमेंट से ये है, जिस रो में ये है वो रो छोड़नी है, और जिस कॉलम में ये है वो छोड़ देना है। बाकी के जो है एलिमेंट्स उन सबको लेना। अब ये 4 एलिमेंट्स बच गए, इनको डिटरमिनेंट फॉर्म में रख दो। 3, -2, 0, 1। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपने 4th चैप्टर में सीखा है। यहाँ पर कितना होगा? हम यहाँ पर क्या करें? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस में कर दें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आगे तो -1 की पावर 2 है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 3 माइनस कितना बन गया? 0, तो 3 बच गया। ये तो हमारा निकला कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब निकालना हमें कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। A12 क्या है? कोफैक्टर ऑफ A12। इसका निकाल दे, क्योंकि -1 की पावर 3 हो गया। अब इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, बाकी कौन बच गए? 2, 2, -2 और 1, ये बच गए। जब इसकी वैल्यू निकालो कितना हुआ? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो गया, माइनस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 2, 4, -4, तो आपके पास कितना आ गया? 2 प्लस में 4, 6 आ गया। अब निकाल दो कोफैक्टर ऑफ 13। जब 13 निकालो तो कितना है? कोफैक्टर ऑफ ये वही होगा, -1 की पावर 4 बन जाएगा। और डिटरमिनेंट किसका होगा? 13। ये एलिमेंट्स है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो जिसमें एलिमेंट्स है, बाकी सब ले लो। 2, 2, सॉरी ऊपर वाले में माइनस था ना बार, तो इसके बार माइनस क्या है? इन दोनों के बार माइनस है, और ये क्या बन जाएगा? माइनस, तो क्या आ गया? -6।
-2 1। अब इसका निकालो, इसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 और इंटू में माइनस में कितना होगा -4। ऊपर वाला ये सेम ही बन गया, कितना हो गया 2 + के 4 इक्वल टू कितना बन गया 6 बन गया। अब निकाल दो A21। जब A21 निकालो तो क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A21। सेम वही -1 की पावर कितना बन गया 3। और डेटर्मिनेंट किसका निकालोगे 2 1 ये है, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, कितना बढ़ गया -1 0 और 0 1, -1 0 0 और 1, ये बन गया। नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा आगे, अंदर कितना है इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 और माइनस में 0 0 ही रहेगा, कितना बन गया 1 आ गया। अब क्या निकालोगे A22। A22 क्या है ये कोफैक्टर ऑफ A22। इसका कोफैक्टर निकालें तो -1 की पावर कितना हो गया 4। डेटर्मिनेंट किसका लोगे A22 को छोड़कर, ये है A22, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, 1 2 0 और 1, ये हो गया। 1 2 0 और 1। अब इसको सोल्व कर दो, आगे तो पॉजिटिव रहेगा, 1 माइनस में 0 कितना बन गया आपका 1 ही आ गया। अब जब A23 निकालोगे कोफैक्टर ऑफ A23 यही होगा, -1 की पावर 3 और 2 5 होगा। और डेटर्मिनेंट किसका लोगे 2 3 है, ये है 2 3, इसको और इसको छोड़ दो, कितना बनेगा 1 2 -1 और 0, 1 2 -1 और 0, ये बन गया आपके पास। जब -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव आएगा आगे, 1 की 0 0 और माइनस में 0 माइनस ऑफ -2, यहाँ पर ये पॉजिटिव और बाहर माइनस है तो कितना बन गया -2 आ गया। अब कोफैक्टर किसका निकालोगे, ये A23 है, A31 कितना होगा कोफैक्टर ऑफ A31, इसका कोफैक्टर निकालो कितना -1 की पावर 3 और 1 4। डेटर्मिनेंट ले दो इस रो और कॉलम को छोड़कर, ये है 3 1, इसकी एक कॉलम छोड़ दी और ये रो छोड़ दी, -3 3 0 और -2, -1 3 0 और -2। अब -1 की पावर कितना है 4 है, पॉजिटिव रहेगा, -2 की -1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया और माइनस में 0, कितना बच जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप निकाल दो कोफैक्टर ऑफ A32, A32 क्या आएगा कोफैक्टर ऑफ A32, इसका कोफैक्टर निकाले तो कितना -1 की पावर 5 और डेटर्मिनेंट ले दोगे A32 को छोड़कर, इसको छोड़कर और इसको छोड़ दोगे, ये 4 बच गए, कितना है -1 3 0 और -2, यह आ गया आपके पास। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 -0 और बाहर कितना है नेगेटिव है तो आप बाहर नेगेटिव रख दोगे तो कितना हो गया -2 आ जाएगा। अब निकाल दोगे A33, ये क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A33, -1 की पावर कितना हो गया 6। डेटर्मिनेंट निकाल दो,
इसको छोड़ के इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स बच गए, 1 2 -1 और 3। कितना आएगा? ये तो पॉजिटिव रहेगा, 3 माइनस ऑफ -2 कितना गया? -2 माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 2 5 बन गया। ये बन गया आपके पास। अब आप क्या लिख दोगे? इसका एडजमेंट निकालना है। एडजमेंट क्या होगा? एडजमेंट ऑफ ए, वो किसके को लाएगा? जो हमारे पास AIJ आया है, और उसका क्या ले दोगे आप? ट्रांसपोज। AIJ क्या है? जो वैल्यू है वो लिख दो, 3 -6 6 1 1 -2 2 -2 और 5। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। और इसका आपको क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। जो हमारा A32 था, इसमें हमने दोनों सेम लिख दिया, पर ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये कितना था? 1 और 2 आएगा, ये वाली तो छोड़नी थी, +1 है और 2। यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो डेट इसका क्या निकाल दोगे? ट्रांसपोज ले दोगे, तो 3 -6 6 1 1 -2 2 2 5। इस रो को, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से चेंज कर दो और सेकंड कॉलम को सेकंड रो से चेंज कर दो। ये हमारा क्या निकला है? एडजमेंट ऑफ ए निकल आएगा। अब उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में क्या दे रखा? ए मैट्रिक्स दे रखा, 1 2 3 2 3 2 3 3 4। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसका एडजमेंट निकालना है। तो आप पहले इसको किस फॉर्म में लिख दो? डेटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो। डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 2 3 2 3 2 होगा, 3 3 और 4। ये आप डेटरमिनेंट फॉर्म में लिख दी। अब आप इसके कोफैक्टर निकाल दोगे। जैसे आपका A11 है, क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स डी है, तो -1 की पावर कितना है? 2। और यहाँ पर डेटरमिनेंट किसका होगा? इन चारों एलिमेंट्स का, 3 3 2 और 4। तो ये पॉजिटिव होगा, और इसकी डेटरमिनेंट कर दो, 3 4 12 -6 कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। अब कोफैक्टर निकाल दो सेकंड का, A(1 2) कितना होगा? कोफैक्टर ऑफ A(1 2) कितना आ गया? -1 की पावर 3 हो गया। और डेटरमिनेंट किसका होगा? इस सेकंड कॉलम को और सेकंड रो को छोड़ दो, 2 3 2 4 2 3 2 और 4 बन गया आपके पास। आगे नेगेटिव आ गया, क्योंकि -1 की पावर 3 है। अंदर कितना हुआ? 4 2 8 माइनस के 3 और 2 6 2 बच गया, तो कितना है? -2 आ गया। अब उसके बाद है कोफैक्टर ऑफ 1 3। 1 3 का निकालो तो कितना होगा? कोफैक्टर ऑफ A(1 3) होगा। तो यहाँ से हो गया -1 की पावर 3 और 1 4 हो गया। डेटरमिनेंट थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, कितना बच गया? 2 3 3 और 3 बन गया।
यही है। यहाँ से पॉजिटिव आएगा और 3 2 6 माइनस के 3 3 9 होगा, कितना बच गया माइनस के 3 बन गया। अब आपके पास है A21। A21 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A21 कितना आएगा -1 की पावर 2 और 1 3। डिटरमिनेंट निकाल दो। ये है, ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, आपके पास बन गया 2 3 3 और 4। इसका डिटरमिनेंट निकालो तो कितना आएगा, ये ओड पावर है तो माइनस आ गया बाहर, और 4 2 जा 8 माइनस के 9। -1 और -12 कितना हो गया, +1 हो जाएगा। अब आपको निकालनी है A22 की वैल्यू, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A22, यहाँ से होगा -1 की पावर 4। डिटरमिनेंट किसका होगा, 2 2, ये है, ये कॉलम छोड़ दो और ये छोड़ दो, 1 3 और 3 4, क्योंकि आपके पास 1 3 3 और 4। ये इवन पावर तो पॉजिटिव रहेगा, कितना 4 माइनस के 9, 4 माइनस के 9 कितना बच गया -5। अब उसके बाद आप निकालोगे A23, ये क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A23 कितना होगा, -1 की पावर 5 होगा, और डिटरमिनेंट किसका निकाल दोगे, ये एलिमेंट से, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 3 और 2 3 होगा, 1 3 और 2 3 बन जाएगा। ओड पावर है तो माइनस हो गया बाहर, कितना आ गया 3 माइनस के 6, कितना बन जाएगा -3 अंदर और -12 प्लस के 3 हो जाएगा। अब उसके बाद निकालोगे A31, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ तो -1 की पावर कितना हो गया 4। अब डिटरमिनेंट निकाल दो, 3 1, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, 2 3 और 3 2 आ गया, 2 3 और 3 और 2 कितना होगा, ये इवन पावर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 4 माइनस के कितना होगा 9, कितना आ जाए -5। अब निकाल दो A32, कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ A32 होगा, -1 की पावर कितना होगा 5। डिटरमिनेंट किसका निकाल दो, A32 जो कोई एलिमेंट है उसको छोड़ दो, उस रो को उस कॉलम को, 3 2 ये है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दिया, तो 1 2 और 3 2 बच गया, 1 2 3 और 2 बच जाएगा। -1 की पावर 5 तो नेगेटिव बाहर आएगा, 2 माइनस कितना हो गया 6, यहाँ पर ये माइनस के 4 बच गए, -12 है तो 4 आ गया यहाँ पर। अब निकालोगे आप A33, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A33, तो यहाँ से होगा -1 की पावर 6, और यहाँ पर कितना आएगा A33, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 2 और 2 3 बन जाएगा,
यहाँ पर कितना नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, -1⁻6 है, तो 3 माइनस के 4 कितना बन गया -1। अब यहाँ से आपको एडजवेंट निकालना है, तो एडजवेंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, जो हमारे पास AIJ निकले हैं उनका क्या लिख दो आप, ट्रांसपोज ले दोगे। AIJ निकले हैं उनकी वैल्यू रख दो, 6 -2 -3, 1 -5 3 -5 4 और -1। अब इन सब का क्या ले दोगे आप, ट्रांसपोज ले दोगे। कितना बनेगा 6 -2 -3, और यहाँ से आ गया 1 -5 3 और -5 4 और -1। ये रो ये कॉलम लिख दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिख दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट्स, उसके बाद आपका थर्ड पार्ट में जो मैट्रिक्स ए है वो क्या दे रखी है, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1, ये देखिए। आप इसको डेटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो पहले। डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1, ये आपकी डेटर्मिनेंट फॉर्म आएगी। अब यहाँ से आप एडजवेंट निकालना है तो आप क्या निकाल लोगे, पहले कोफैक्टर निकाल दोगे। यहाँ से सबसे पहले आप निकालोगे A11 की वैल्यू। यहाँ से क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम दोनों को छोड़ दो, कितना बन गया आपके पास -1 की पावर 2, ये आ गया 3 0 5 और 1, कितना बन गया, ये पॉजिटिव होगा तो 3 - 0 कितना बन गया 3 बन जाएगा। अब निकाल दो A12 की वैल्यू। यहाँ से क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A12 तो -1 की पावर कितना हो गया 3, डेटर्मिनेंट किसका निकाल दो, ये रो छोड़ दी सेकंड कॉलम छोड़ दी, कितना बच गया 2 -2 5 और 1। अब यहाँ पर ये पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा बाहर, मल्टीप्लाई कितनी हुई 2 माइनस के 10 2 माइनस ऑफ -10 कितना बन जाएगा आपके, माइनस तो बाहर था ही, 2 प्लस के 10 तो कितना आएगा -12 आ जाएगा। अब उसके बाद है A13 निकाल दोगे, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A13 कितना बनेगा -1 की पावर 4, और डेटर्मिनेंट किसका लिख दोगे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, कितना आएगा 2 -2 3 और 0। पावर इवन है तो क्या करोगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर 0 माइनस के कितना होगा 0 माइनस ऑफ -6 हो गया तो कितना है प्लस के 6 आ जाएगा। अब उसके बाद निकालोगे आप A21 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A21 -1 की पावर कितना होगा 3 हो गया, और डेटर्मिनेंट किसका होगा, सेकंड रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -1 0 2 और 1 आ गया, -1 0 2 और 1 बन गया आपके पास, तो नेगेटिव आएगा बाहर क्योंकि ओड पावर है, -1 बन जाएगा और ये 0 तो कितना आ गया 1 आ गया आपके पास। अब किसकी वैल्यू है A22 की, A22 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A22 -1 की पावर 4, A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों छोड़ दी, सेकंड रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बन गया आपके पास 1 -2
2 और 1, 1 माइनस 2, 2 और 1 बन जाएगा आपके पास। अब पावर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 1 माइनस कितना होगा, माइनस ऑफ 4, कितना बन जाएगा, 1 माइनस के प्लस के 4, कितना आ गया आपके पास 5। अब निकालना आपके A23 की वैल्यू, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A23 कितना होगा, -1 की पावर 3 और 2 कितना हो गया 5। डेटर्मिनेंट किसका लोगे, A23 को छोड़ दो, ये है 2 3, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 -2 -1 और 0 बन गया, 1 -2 -1 और 0। ओड पावर है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बाहर, अंदर इनकी मल्टीप्लाई 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, माइनस होगा, ये प्लस होगी मल्टीप्लाई 2, तो कितना होगा 2 हो जाएगा आपके पास। अब उसके बाद आपके पास A31 क्या बनेगा, कोफैक्टर ऑफ A31 कितना है, -1 की पावर 4 हो गया, और डेटर्मिनेंट किसका होगा 3 1, इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, बाकी कितना बच गया, -1 3 -1 3 2 और 5 छोड़ दिया, कितना आएगा, -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव आ गया, और माइनस के 5 और माइनस के 6, कितना बन गया, -11। उसके बाद है A32 की वैल्यू, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A32 -1 की पावर कितना आ गया 5, और डेटर्मिनेंट ले दोगे, ये 3 2 है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 1 2 2 5 बचेगा, 1 2 2 5। तो ओड पावर है तो क्या आएगा, आगे नेगेटिव आएगा, और अंदर कितना होगा 5 माइनस के 4, 5 माइनस 4, 1 बच गया और बाहर माइनस है तो -1 बन गया। अब निकालना है A33 कितना आएगा, कोफैक्टर ऑफ A33 एलिमेंट्स कितना बनेगा, -1 की पावर 6 होगा, और डेटर्मिनेंट किसका होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम और थर्ड रो को छोड़ दो, 1 2 और -1 3, 1 2 -1 और 3, कितना आपके पास, ये पॉजिटिव है तो 3 माइनस के कितना होगा, -2, 3 प्लस में 2 कितना बन गया आपके पास 5। अब निकाल दो आप एडजमेंट ऑफ ए क्या होगा, जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं AIJ, और उनका क्या ले दो आप ट्रांसपोज। AIJ की वैल्यू कितनी कितनी आई आपके पास, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, इनके क्या ले दोगे आप ट्रांसपोज, कितना आएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ठीक है। ये था हमारा सेकंड सम कंप्लीट, तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।